हेलो। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, जो पेज नंबर है आपके टेक्स्ट बुक में 139 पे, सॉल्व एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें आपको रिवैल्यूएशन और पास जर्नल एंट्रीज पूछा है, मगर हम सब फुल फ्लैच करने वाले हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम पूरा फुल फ्लैच क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जब आपको फुल फ्लैच आएगा तो उसमें से जो भी पूछा जाए तो वो तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई कितने पार्टनर्स हैं। आनंद एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। कितना? 4:1। ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई, पुरानी बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में आते हैं, कैपिटल दिया हुआ है आनंद और रोहित का, ये ओल्ड कैपिटल है। इसको क्या करेंगे? एज इट इज जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जाएंगे और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। ठीक है। चलो कर देते। इधर आओ, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो। क्या था वो? आनंद रोहित और आनंद रोहित। एक नया पार्टनर कौन आ रहा है? अमित। नहीं, नचिकेत है। आनंद रोहित नचिकेत। अजीब सा नाम है। ये कब एडमिट हुआ? डेट नहीं दिया हुआ है। दे एग्री टू एडमिट अनिकेत ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, डेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे? एक दिन आगे की ले लेते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल ले लेते, 1 अप्रैल 2018। इतना लिख दो। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लाइबिलिटी में आने का कैपिटल पहले उठाना है और लिख देना है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है? आनंद और रोहित का 1,35,75। ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में दिया है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,35,000। और कितना है? 75। कहती बात समझ में आई? रिजर्व फंड 90,000। एक गुल्लक में पैसे पड़े, उस गुल्लक में पैसे किसने जमा किए होंगे? पुराने पार्टनर्स ने। और ये पैसा किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को। तो ये 90,000 को हमको डिवाइड कर देना है पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? पुराने रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में, 4:1। तो आप आते हैं वर्किंग में। ये वर्किंग चाहिए तो बाद में आप कॉपी कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड इन ओल्ड रेशो। ठीक है। क्या नाम था? आनंद और रोहित। नाम इन लोग के भूल गया मैं, क्या है? आनंद रोहित बराबर है। 90,000 को आपको डिवाइड करना है दोनों में। सुनो, 90,000 को दोनों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा? रेशो कौन सा है? 4:1। 4 और 1 को प्लस करोगे तो 5। तो 90,000 के 5 टुकड़े करेंगे, तो दैट मीन्स डिवाइड बाय 5 करेंगे आप। तो एक टुकड़ा कितना है वो पता चलेगा, एक हिस्सा कितना है वो पता चलेगा। इसके 4 पार्ट्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इसका कितना? 4 पार्ट्स है, तो इसको 4 हिस्से पता चल जाएंगे इसके कितने। चलो, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक एक हिस्सा कितना है वो पता चलेगा। मगर इसका एक ही हिस्सा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ये समझ में आया क्या? चलो, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 1 जा 5, 4 बचा, बाजू वाले को दिए 40 हो गया, 8 जा, ये 3 0 है। तो एक हिस्सा कितना आ रहा है? 18,000।
तो 4 हिस्से का वैल्यू कितना होगा? 72। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 18, 18 इंटू 1 करोगे तो 18,000। क्या ये बात समझ में आई? इधर जाएंगे। रिजर्व फंड को मैंने डिवाइड कर दिया 72 और 18 में, बराबर। तो 72 किसको मिलेगा? आनंद को, और 18,000। चलो इसको हमको पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करेंगे? देखो, रिजर्व फंड लाइबिलिटी में दिया है, मतलब बैलेंस इसका क्रेडिट है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रिजर्व फंड। 72,000 और 18,000। अगर मैं आपको बोलूँ जर्नल एंट्रीज बनाइए, इसकी जर्नल एंट्री देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसकी एंट्री नहीं बनती, मगर इसकी बनेगी। बाय वर्ड जो लिखा होता है ना, बाय से जो शुरू होता है, वो हमेशा जर्नल एंट्री में क्या करने का? डेबिट में डालने का। तो रिजर्व फंड को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट में डाल दूंगा। बाय से शुरू हुआ है ना, तो रिजर्व फंड को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट में डाल दूंगा। तो क्रेडिट में हम किसको डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में किसका? आनंद कैपिटल। तो आनंद क्रेडिट में जाएगा और रोहित कैपिटल में, रोहित क्रेडिट में जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? देखो इसकी, रिजर्व फंड डेबिट में आ जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल और रोहित कैपिटल। दोनों में अकाउंट ऐड कर दो, अकाउंट अकाउंट। ये 90,000 था, ये 72 हो जाएगा क्रेडिट में, और ये 18,000। अगर आपको नरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? बिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। भाई ये सेंटेंस फ्रेम कर देना होता है, बीइंग से स्टार्ट करने का। बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इजीली आप लिख सकते हैं। जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, समझे? चलो, तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे? ये पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने, ये भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम देखिए, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट है कुछ? कैश अकाउंट है 51,000। तो एक काम करिए, इसका अकाउंट बना दीजिए। अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो आप इस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। अमाउंट कितना है बैलेंस शीट में? 51,000, तो आप 51,000 लिख देंगे, ठीक है। हो गया, एक सेकेंड। ये कंप्लीट हो गया हमारा, टिक मार्क कर दिया मैंने। अब वन बाय वन आते हैं। अब सुनो, जरा बैलेंस शीट को एनालाइज करिए। गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। अरे अपीयर हो रहा है तो भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो चार्ट देखिए जरा। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो हम क्या करते हैं? एक इंक्रीज डिक्रीज वाला होगा। हमारे पास दो मेथड है, एक तो रिवैल्यूएशन से जा सकते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन लोगों का सॉल्व एग्जाम्पल जो देखोगे आप, इन लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू गए, तो हम भी वैसे वैसे ही जाएंगे, ठीक है। नहीं, मैच करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ज़रा टेक्स्ट आपकी नोट्स में जाएंगे आप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक बार प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं वो लिंक कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी आप पढ़े रहेंगे। कौन सा देखेंगे? व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट वाला केस, सबसे लास्ट में, चार्ट में सबसे लास्ट में, वैल्यूएशन मेथड के अंदर। दोनों केसेस देखो, इंक्रीज होता है तो कैसे करते हैं, डिक्रीज होता है तो कैसे करते हैं, दोनों के केसेस में। अगर आप वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन के थ्रू जा रहे हैं या पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जा रहे हैं, दोनों देखो। हो गया क्या?
थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, सबने देख लिया। चलो, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू अगर हम जा रहे हैं और गुडविल का अमाउंट इंक्रीज करना है तो क्या जनरल एंट्री पास होगी? डेबिट डेबिट इंक्रीज होता है ना, तो गुडविल फिर से डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिक्रीज करना है तो कैप पहले तो आप गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, वो भी ओल्ड रेशो में आपको उसका अमाउंट डिवाइड करना है। ओल्ड रेशो, ओल्ड, ये ध्यान में रखना है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, ना सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं होती। चलो आ जाते हैं बच्चों। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट 90,000, तो ये हमारा वैल्यूएशन मेथड में आपको देखना है, बराबर। तो उसमें सबसे लास्ट वाला केस है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर देना है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो कर देना है। आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत, नचिकेत जैसे ही एडमिट होता है अपने बिजनेस में, गुडविल का वैल्यू जीरो करना है। 90,000 से जीरो बनाना है, मतलब डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना है तो उसमें देखिए कैसे करेंगे। गुडविल डेबिट है, आपको रूल तो पता है ना, डेबिट एंड डेबिट क्या होता है? इंक्रीज। डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डिक्रीज। क्रेडिट एंड डेबिट डिक्रीज। क्रेडिट एंड क्रेडिट। और एसेट में जो बैलेंस होता है वो सब क्या होता है? डेबिट होता है, बराबर। ये डेबिट है, तो सेम अमाउंट मतलब सेम चीज मेरे को क्रेडिट करनी पड़ेगी, तब जाके वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके उसका वैल्यू कम होगा, समझे? तो जर्नल एंट्री में गुडविल को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसको करेंगे? पुराने पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने पार्टनर का, मगर कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। चलो जर्नल एंट्री कैसे पास होगी जरा देख लीजिए इधर। गुडविल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट हम किसको करेंगे? आनंद कैपिटल। और क्या है? रोहित। ये डेबिट। 90,000 से आप गुडविल को क्रेडिट कर दीजिए। ऑलरेडी 90,000 को हमने, सुनो, रिजर्व फंड का भी अमाउंट 90,000 था, बराबर। उसको भी ओल्ड रेशो में डिवाइड किए थे, तो ये भी 90,000, इसको भी ओल्ड रेशो में हम डिवाइड करेंगे ना, तो सेम अमाउंट आएगा। 72,000 18,000, 72,000 18,000, ये समझ में आएगा? कौन से रेशो में बटाइए? 4:1 में। नरेशन कैसे बनाएंगे इसकी? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। आज तक सब साथ है। चलो पोस्ट कर दें क्या इसको एक साथ? अब इधर ध्यान देंगे, गुडविल क्रेडिट है, और बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है वो डेबिट होता है। यहाँ डेबिट है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो गया, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये खत्म। एंड कुछ इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। पुरानी बैलेंस शीट में क्या कट कर दिया, दैट मीन उसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो। समझे क्या? ठीक है। आनंद कैपिटल और रोहित कैपिटल ये डेबिट है, तो इनके अकाउंट में डेबिट साइड जाऊंगा। इसके अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल, तो और लिख दूंगा गुडविल। चलो क्या करेंगे? जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड जाएंगे, और डेबिट में जाने के बाद इसके अपोजिट में जर्नल एंट्री में क्या लिखा था? गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। 72,000 18,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ये एडजस्टमेंट वन की एंट्रियाँ। एडजस्टमेंट वन, यहाँ पे डेट का कॉलम है, मगर वहाँ डेट तो है नहीं। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में एडजस्टमेंट वन लिख दिया हूँ। कल को आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट वन की एंट्री ये,
ठीक है, आते। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड बोल रहे कि 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब माइनस करना है। तो 1/4 कितना होता है इक्विपमेंट का? मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, मतलब इन शॉर्ट 4 से डिवाइड करना है इसको। तो 45,000 का 1/4 करना है आपको। तो एंट्री क्या पास होगी? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है। रिटर्न ऑफ मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है मेरे लिए नुकसान है। तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो क्रेडिट आप किसको करोगे? जो कम हो रहा है, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी? एडजस्टमेंट टू की जनरल एंट्री कैसे पास कर रहे हैं हम? रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो अमाउंट कैसे निकलेगा? ये जो 45,000 है उसका 1/4। 4 1 जा 4 1 जा 1 बचा बाजू वाले को दिए, 4 2 जा 8, 2 बचा बाजू वाले को दिए, 2 5 जा 4 5 जा 1 0 बच गया। कितना आया अमाउंट? 11,250। 11,250। चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। इसके अपोजिट में क्या लिखा है? इक्विपमेंट। और लिख देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? इक्विपमेंट। तो आप लिख दोगे इक्विपमेंट 11,250 रुपीज़। ये एक इफेक्ट हुआ है, भूलने का नहीं। सेकंड इफेक्ट बचा है, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट इफेक्ट मतलब भाई इक्विपमेंट का वैल्यू कम हो गया, पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और जहां पे इक्विपमेंट है वहां पे आप माइनस कर दीजिए 11,250। पेंसिल से करना, क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे एक भी अमाउंट छूटना नहीं चाहिए। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आया क्या? बोल रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। इसका मतलब क्या है? सुनो, आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ। सॉल्यूशन में गुडविल का अमाउंट भी दिया हुआ है 6,000। आई सॉरी, स्टॉक का अमाउंट जो आ रहा है ना वो 6,000। वो आया कैसे आपको निकालना। बोल रहे कि स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%। स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है 10% से। इट इज़ टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। चलो इधर आओ। थर्ड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। बोल रहा है क्या है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक जो आपको दिया है वो अंडर वैल्यू है, मतलब कम रिकॉर्ड किया उसका वैल्यू। एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है मगर आपने कम रिकॉर्ड किया। कितने से कम रिकॉर्ड किया है? 10% से। अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो आपने उसको 90 रिकॉर्ड किया। तो 90 से 100 पे लेके जाएंगे कि नहीं? 90 कैसे? भाई 10 रुपए कम रिकॉर्ड किया ना, मतलब वो 90 पे रिकॉर्ड हुआ है। अगर मैं अज्यूम करता हूँ 100 रुपए, उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए, मगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे दिया ही हुआ है 10%, मतलब आपने 10 रुपये कम रिकॉर्ड किया। जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये है मगर आपने 90 पे रिकॉर्ड किया। तो अब आप क्या करोगे? 90 से 100 पे लेके जाओगे कि नहीं? तो यहाँ पे इंक्रीज होगा एसेट का वैल्यू। क्या होगा? इंक्रीज। कुछ बच्चे अंडर वैल्यू समझ के उसको कम कर देते। कम नहीं करना है रे भाई, बढ़ाना है, बढ़ाना है। अंग्रेजी है ये। चलो वर्किंग मैं आपको समझा दूं पहले। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड
बाय 10%। तो सुनो, जो आपको ये 54,000 दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में 90 है। तो 100% कितना, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 54,000 मल्टीप्लाई करेगा 100 से और डिवाइड करेगा 90 से। समझे कैसे होगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 54,000 100 से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड होगा 90 से। अगर ये भी नहीं समझ में आता, इधर ध्यान दो, ये जो 54,000 है वो 90% है। जब आप 90 से डिवाइड करोगे ना, तो 1% कितना है वो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 100% कितना है वो पता चल जाएगा। नहीं समझा? ये समझा क्या? ये नहीं समझा तो दूसरा लॉजिक ये है, जो 54,000 आपको दिया है वो 10% कम रिकॉर्ड किया, मतलब जिसकी वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए वो 100 रिकॉर्ड नहीं किया, 90 रिकॉर्ड किया। दैट मीन्स 54,000 90% है। जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो 1% कितना है वो पता चल जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 का टेबल पढ़ो, 6 जा कितने हो गए, 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दो, तो 600 इंटू 100 करोगे तो 60,000। इसकी सही वैल्यू कितनी है? 60,000। समझ में आया क्या? तो 54 से 60 पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे आप, 6,000 इंक्रीज करेंगे कि नहीं? तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखो सुनो, एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फायदा है हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, स्टॉक। डेबिट क्या होगा, स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हेलो, कितना अमाउंट, 6,000। ये कौन सा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 3। चलो इसके इफेक्ट दे देते हैं, दें इफेक्ट। चलो, ये स्टॉक डेबिट में, इसका मतलब ये होता है कि भाई डेबिट डेबिट इंक्रीज, तो पुरानी बैलेंस शीट में आप जाएंगे और स्टॉक का अमाउंट 6,000 से इंक्रीज कर देंगे, तो ऐड कर दो 6,000। ये एक इफेक्ट हुआ। फिर जर्नल एंट्री में देखेंगे रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट में क्या नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया है, स्टॉक। तो आप लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट, अमाउंट कितना है, 6,000। समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट था का। चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो थर्ड एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, देखिए रीड करिए। डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल। 1,800 रुपए डेटर से मिलने वाला नहीं है। इन शॉर्ट ये क्या है, बैड डेट बोल रहा है। जब आप बैड डेट, डेटर में से, सबने फाइनल अकाउंट सीखा है, ये डेटर में से बैड डेट माइनस होता है। जब डेटर में से बैड डेट माइनस करोगे, इन शॉर्ट एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। जब एसेट का वैल्यू कम होगा तो मेरे लिए नुकसान है, नुकसान है तो रीवैल्यूशन डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर को करेंगे कि बैड डेट को करेंगे? बैड डेट को करना, किसको करना, बैड डेट को, ये बैड डेट से रिलेटेड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? डेटर मत करना, पहले नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है वो डिसाइड करिए। सेम ऐसे आरडीडी से रिलेटेड भी ऐसे ही पूछता है। तो क्रेडिट डेबिट क्या होता है, उसमें आरडीडी होता है, डेटर नहीं होता। हमने किया है इससे पहले दो तीन क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस किए हमने, उसमें आरडीडी से रिलेटेड था। समझे? तो वहां पे जनरल एंट्री में हमने आरडीडी लिखा था। ये बैड डेट से रिलेटेड है तो जनरल एंट्री में क्या आएगा, बैड डेट आएगा। ये समझ में आ रही बातें? तो जनरल एंट्री में हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट 4 में नुकसान होने वाला है तो रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट किसको करें, सॉरी क्रेडिट किसको करें, बैड डेट को। अमाउंट कितना, 1,800।
चलो इसके दो इफेक्ट्स। रिवैल्यूएशन डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, बैड डेट, तो आप लिख देंगे टू बैड डेट। कितना, 1800। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे आप, पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और यहां पर लेस कर देंगे 1800। अच्छा ये तो बैड डेट लिख देना, बैड डेट है, ठीक है, पक्का। तो ये कंप्लीट हो हमारा, फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। भाई फ्यूचर में 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा तो नचिकेत लेके जाएगा, मगर उसके लिए पैसे लाने पड़ेंगे कि नहीं, तो इन शॉर्ट इसने पैसे कौन से लाए, कैपिटल के पैसे लेकर आए। तो जब भी नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आता है, क्या एंट्री पास करते हैं, कैश आएगा फर्म के पास, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, न्यू पार्टनर का नाम नचिकेत, तो नचिकेत इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नचिकेत अकाउंट, नचिकेत कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री में आइए, एडजस्टमेंट नंबर 5, कैश आ रहा है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1,20,000। चलो इसके दो इफेक्ट्स, कैश डेबिट में क्या हमने कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या है, नचिकेत कैपिटल, तो नचिकेत कैपिटल लिख देंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट में गया, उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, नचिकेत, तो आप लिखेंगे टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1,20,000। ये एक इफेक्ट हुआ, ये एक इफेक्ट हुआ डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट, नचिकेत कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड। उसके अपोजिट में क्या लिखा था, कैश, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। नचिकेत के सामने 1,20,000 लिख देंगे। क्या इतना कंप्लीट हुआ है सबका, सब साथ है। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। चलो सिक्स एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, आनंद विड्रीव 60,000 फ्रॉम बिजनेस, 60,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो कैश जाएगा बिजनेस के पास से, आया किसके पास, आनंद के पास, तो आनंद इज द रिसीवर, और कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट 6 की एंट्री क्या होगी, आनंद के पास आ रहा है पैसा, तो आनंद इज द रिसीवर, तो आप लिखेंगे आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है हमारे पास से, टू कैश अकाउंट, कितना, 60,000। क्या इतनी बात समझ में आएगी, चलो इसके दो इफेक्ट, आनंद कैपिटल डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगे आनंद के कॉलम में, और उसके अपोजिट में क्या है, कैश, तो आप लिख देंगे टू कैश। तो डेबिट साइड गया आनंद के कॉलम में, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, कैश, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना, 60,000। ये एक इफेक्ट हुआ। कैश क्रेडिट में, जनरल एंट्री में देखिए कैश क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, आनंद कैपिटल, तो आप लिखेंगे बाय आनंद कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 60,000, तो 60,000 लिख दी। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई आपको, पक्का। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए, अब आते हैं पुरानी बैलेंस शीट में हमने मार्किंग किया था, ठीक है, तो जिस पर टिक मार्क कर दिया हूं वो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी सब कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे गुडविल कैंसिल हो चुका है, हमारे बुक्स में नहीं आएगा। फिर उसके बाद नंबर आ रहा है इक्विपमेंट का, तो हम अपने बुक्स में लिखेंगे इक्विपमेंट,
कितना है इसका 45,000। लेस करेंगे, कितना अमाउंट माइनस करना है? 11,250 है, तो 11,250 माइनस होगा, लिखेंगे क्या? आप ये फिक्स्ड एसेट है, इस पे आप लिख सकते हैं डेप्रीसिएशन। और दूसरा है रिटर्न ऑफ, इन लोगों ने वर्ड बोला है तो रिटर्न ऑफ भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो इन लोगों ने जो बोला है वो लिख दें, रिटर्न ऑफ। चलो माइनस करेंगे और अमाउंट बताएंगे आउटर में कितना आएगा, माइनस करके अमाउंट बताएंगे। 45,000 में से 11,250 माइनस करिए, कितना हो रहा है? ये 3750, 33,750 आ रहा है क्या? पक्का? तो आउटर में 33,750 लिख देंगे। चलो, फिर है स्टॉक, कितना है 54,000। तो आप जाएंगे स्टॉक लिखेंगे 54,000, ऐड कर दो इंक्रीज। ये करंट एसेट है ना, इसमें कम ज़्यादा होता तो इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। तो इंक्रीज करेंगे 6,000 से, कितना हो जाएगा ये 60,000। दूसरा वर्ड इसमें क्या लिख सकते हैं आप? अंडर वैल्यूड। ऐड करेंगे और लिखेंगे अंडर वैल्यूड @10%। चलो और क्या है, डेटर्स 1,20,000, मगर उसमें से 1,800 माइनस करना है। डेटर्स 1,20,000, लेस करेंगे बैड डेट 1,800, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1,18,200 आएगा, माइनस करके। वन लैख ट्वेंटी में से 1,800 माइनस करोगे कितना आएगा? 1,18,200। चलो, फिर इसके बाद कैश है, तो कैश तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दिया इसका इफेक्ट, बराबर। अब इसको क्लोज करके डायरेक्ट यहाँ पे कैश का अमाउंट लिख दो। सुनो, 51,000 मेरे पास ऑलरेडी था, नचिकेत ने 1,20,000 लेकर आया, तो कितना हो गया फॉर्म के पास पैसे? 1,71,000। ये 1,71,000 दोनों साइड लिख दो। अब 1,71,000 टोटल था, 60,000 कौन लेके चला गया? आनंद कैपिटल, मतलब आनंद ने लेके गया। तो फर्म के पास कितना पैसा बच गया होगा? फर्म के पास कितना पैसा बच गया होगा? 1,11,000। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो, तो फर्म के पास इतना पैसा बचा था, तो आप लिखेंगे कैश कितना? 1,11,000। क्या ये बात समझ में आएगी आपको? चलो पुरानी बैलेंस शीट में आओ, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये एसेट पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। लाइबिलिटी में आते हैं, जिस पे टिक मार्क है वो ऑलरेडी हो चुका है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, यहाँ पे हमने कुछ मार्किंग नहीं किया, दैट मीन्स कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे बैलेंस शीट में। थोड़ी यहाँ पे लाइन छोड़ना और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। अमाउंट कितना है? 54,000 6,000। तो ये बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। हर एक चीज़ हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्या आपने इतना एंट्री कर दिया है क्या? हर एक चीज़ दिख रहा है आपके बुक्स में। तो अब वन बाय वन हमको क्लोज करना है इसको। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज होगी। चलो वन बाय वन क्लोज करते हैं। इधर ध्यान दो,
कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ऑब्वियस डेबिट वाला ज़्यादा है, और डेबिट वाला लॉस होता है, मतलब ये सब हमारे लिए नुकसान है, ये फ़ायदा है। तो नुकसान ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू। तो चलो प्लस करो, कितना हो जाएगा ये? 0 5 10, 1 कैरी किया, 13050। तो 13050 दोनों साइड लिखा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलो, कितने पार्टनर्स हैं? आनंद, रोहित। पुराने पार्टनर्स को जाएगा ये, तीनों को मत डाल देना भाई। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखना। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा ये? 7050 रुपीज़। अब ये 7050 रुपीज़ ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 4:1। तो कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पे वर्किंग कर दूँ क्या इसके बाजू में? $70,050 भाई, इसके 5 हिस्से होंगे, डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक हिस्सा पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 हिस्सा इसका कितना है वो पता चल जाएगा। सेम वैसे ही 70,050 इसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना है वो पता चलेगा, इसका तो एक ही हिस्सा है तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। तो चलो अमाउंट निकालेंगे फटाफट। 5 1 जा 2 बचा, बाजू वाले को दिए, 5 4 जा 5 1 जा, और तो 1410 रुपीज़ आ रहा है एक एक हिस्से का। तो 4 हिस्से का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 400 4 1 जा 4 16 कितना आ रहा है? 5640 आ रहा है। और ये इसका कितना आएगा? 1410। एक बार ऐसे ही चेक कर लेने का दोनों को प्लस करके, क्या 7050 रुपीज़ आ रहा है? कभी कभार गलत हो जाता है अपने से। आ रहा है क्या? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया ना, ट्रांसफर इधर होगा। क्या लिखेंगे? टू, कौन से अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आनंद का कितना है? तो आनंद के कॉलम में 5640 लिखेंगे। और रोहित का कितना है? 1410। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक एक कॉलम क्लोज करेंगे, पहले आनंद को चाहिए तो क्लोज कर दो। इधर ध्यान दो, या नचिकेत को क्लोज करते हैं। नचिकेत का दोनों कॉलम, दोनों साइड देखो कॉलम, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1,20,000 है, तो ये 1,20,000 दोनों साइड लिख दो। 1,20,000 दोनों साइड लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो 1,20,000 में से 0 माइनस होगा तो 1,20,000 ही आएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे कितना अमाउंट आने वाला है? 1,20,000। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,20,000 आया। चलो सेम वे में रोहित का भी क्लोज कर दो। तो 75 और 18 कितना होगा? 83 93 आ रहा है। तो 93 दोनों साइड लिख दो। इस 93 में से ये दोनों अमाउंट को माइनस करना है, तो पहले ये दो अमाउंट को प्लस करिए फिर माइनस करिए। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बताइए? क्या बोला मैं, समझ में आया क्या? 18,000 प्लस 1410, तो 19,410 हो जाएगा। उसको 1 लाख, सॉरी, उसको 93 में से माइनस करिए।
तो 93 में से ऐसी रफ वर्किंग कर रहा हूँ, 19,410 माइनस करेंगे, 73,590 आ रहा है क्या? हाँ, चलो अब हम क्या करेंगे, अब आनंद का क्लोज कर रहे हैं भाई, तो दोनों साइड में से कौन सा ज़्यादा दिख रहा है? ऑब्वियस ये क्रेडिट, प्लस करेंगे, 2,07,000 आ रहा है क्या? इस 2,07,000 में, 2,07,000 में ये तीनों अमाउंट माइनस करना है, तो पहले इस तीनों अमाउंट को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना होगा मालूम है? ये 1,32 प्लस 56,400,467, 1,37,000 हो रहा है क्या इन तीनों अमाउंट का टोटल? 1,37,640। अब हम क्या करेंगे, 2,07,000 में से, 2,07,000 में से 1,37,640 माइनस करेंगे। माइनस करना आपके लिए बहुत आसान है। 69360 आ रहा है क्या? 69360। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों अमाउंट को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कैसे क्रेडिट बैलेंस? भाई क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसीलिए बैलेंस आया इधर। तो लाइबिलिटी में सब क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो या तो पार्टनर्स कैपिटल है वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, आनंद, रोहित, नचिकेत, तीनों के नाम लिख दिया हमने। अमाउंट लिखेंगे 69,360,73590 और 1,20,000। ये तीनों अमाउंट को फटाफट प्लस करके आउटर में बताएंगे जल्दी से। ये तीनों अमाउंट को प्लस करके मुझे आउटर में बताइए कितना आ रहा है। 8 और 1 9 हो जाएगा ना ये? 12। चौदह, 14 और 12 कितने हो गए? 26। तो कितना आ रहा है? 262950 आ रहा है। 262950, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ इधर। 26, फिर क्या था? 262950। चलो अब यहाँ पे टोटल करो, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड सेम होना चाहिए। चेक करें क्या सेम आ रहा है क्या? ये 60 हो जाएगा, तो 3,22,950। क्या 3,22,950 इधर भी आ रहा है क्या? चेक करें, सेम आ रहा है। 3,22,950। तो एक बार फुल फ्लैज पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप। इसकी जर्नल एंट्री, एक जनरल एंट्री इधर बची हुई है। कौन सी जनरल एंट्री? देखो, ये जो आपने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर किया ना, उसकी जनरल एंट्री बनती है। तो बनाना बहुत इजी है।
चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पर देखो आप। ठीक है, इधर देखेंगे ये बाय से स्टार्ट हो रहा है, ये बाय से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों नाम को हमको क्या करना है, जनरल एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे, कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन में, तो क्रेडिट में रीवैल्यूएशन जाएगा। तो आनंद कैपिटल, रोहित कैपिटल, ये दोनों कैपिटल डेबिट में आने वाले हैं और क्रेडिट में रीवैल्यूएशन। आनंद कैपिटल, रोहित कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है, 7,050 रुपीज़ है ना, तो ये कितना आया था, 54, कितना है अमाउंट ये, 5640, 5640 1410। तो पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। ठीक है, बता रहा हूँ लाइन से। इतना हुआ कंप्लीट। प्लीज वीडियोस देखिए अगर आपको एक बार में नहीं समझा है तो। तो बच्चों जर्नल एंट्रीज देख लो, इतनी सारी जनरल एंट्रीज आ रही है, इसके अलावा और कोई जनरल एंट्री नहीं है, ये इतनी जनरल एंट्री आएगी। ये वर्किंग है, वर्किंग कॉपी कर लो।